राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो है शूल प्रशमन के द्रव्य। शूल प्रशमन के 4 द्रव्य हैं, यवानी, अजमोदा, चंद्रशूल, धतूरा। ठीक है, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? यवानी, अजमोदा, चंद्रशूल और आपका लास्ट है धतूरा। देखें, पारसी की यवानी अलग है, पर्ण यवानी अलग है, यहाँ यवानी अलग है। ठीक है, तो कौन कौन से द्रव्य हैं? यवानी, चंद्रशूल, धतूरा और अजमोदा। अजमोदा क्या होता है? अजमोदा सबने देखा होगा, अजमोदा अजवाइन को कहते हैं। ठीक है, अजमोदा क्या है? आपका अजवाइन है। ठीक है, धतूरा भी देखा होगा। धतूरा वो कांटेदार हरे हरे रंग का होता है, जो शिव को बहुत प्रिय होता है। धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा और भांग शिव जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको शिव प्रिय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, चढ़ाया जाता है। तो शूल प्रशमन के द्रव्य क्या है? यवानी है आपका, यवानी के बाद अजमोदा है, अजमोदा के बाद आपका चंद्रशूल है और चंद्रशूल के बाद आपका धतूरा है। यवानी से शुरू करते हैं। यवानी का नाम क्या होता है? यवानी आपका छोटी अजमोदा होता है। ठीक है, यवानी को छोटी अजमोदा यानी कि अजमोदिका कहते हैं। पर्याय है इसका दीपिका। दीपिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दीपन करती है, बहुत अच्छा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा असर होता है इसका, तो इसीलिए क्या कहते हैं? दीपन का द्रव्य है ये। तो यवानी है, ठीक है, और क्या है? अजमोदिका यानी कि छोटा अजमोदा है। दीपिका है। ठीक है, दीपिका नहीं है, दीपिका है। ठीक है, तो ट्रैकिस्पर्मम, TRACHYSPERMUM, अम्मी। ठीक है, अम्बेली फेरीज की फैमिली है। ठीक है, शीत प्रशमन चरक के गण है और चतुर्बीज भाव प्रकाश ने दिया। स्वरूप इसका क्या है? छुप होता है। उत्पत्ति स्थान भारत में विशेषता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती होती है। जाति इसकी बड़ी और छोटी अजवाइन होती है। ठीक है, अजवान ऑयल होती है, एजोवन ऑयल, कार्वेक्रोल होता है। ठीक है, और थाइमीन होता है। उसके बाद इसका गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है। रस कटु, तिक्त है, विपाक कटु, वीर उष्ण होता है। ठीक है, कर्म क्या है? तो अजवाइन क्या होता है? छोटी अजवाइन होता है आपका यवानी। ठीक है, नाम होता है ट्राइकोस्पर्मम, अम्मी। ठीक है, उसके बाद इसका छुप होता है भारत में विशेषता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है। अजवाइन बड़ी, देशी, छोटी, नलियादा अजवाइन आदि होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका जिसका मुख्य घटक, इसका मुख्य घटक थाइमॉल है। ठीक है, कार्वेक्रोल है और थाइमीन है। लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण गुण है, कटु तिक्त रस है, विपाक कटु, वीर उष्ण। तीक्ष्ण होने से कब्वात शामक, पित्तवर्धक है, वेदना स्थापन, शोथर। अजमोदा जंतुघन, वच्छ और विषग्न है, रोचन, दीपन, वात अनुलोमन, शूल प्रशमन तथा कृमिघन है। उष्ण होने से हृदय उत्तेजक, कफगन, श्लेष मुकुदी है, श्वासर है, मूत्रजनन है, शुक्र नाशक, स्तन्यनाशक, गर्भाशय उत्तेजक, स्वेद जनन, त्वक दोषहर, शीत प्रशमन, ज्वरग्न, विषग्न है। प्रयोग कहाँ होता है? कब्वात विकारों में प्रयुक्त होता है। अजवाइन का लेप या उसके तेल का अभियंग शोथ वेदना युक्त विकारों में करते हैं। अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, आत्मान, अनाह, उदरशूल, गुल्म, प्लीहा, कृमि रोग में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय दौर्बल में प्रयुक्त होता है। जीर्णकाश और श्वास में इसका चूर्ण देते हैं और धूमपान भी करते हैं। मूत्रघात में इसका प्रयोग करते हैं। कष्ट, आर्तव तथा सूतिका रोगों में उपयोग करते हैं। त्वक दोषों में प्रयुक्त होता है। शीत ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। जीर्ण, अहिफेम, विष में लाभकारक होता है, इससे उसका अभ्यास छूट जाता है। ठीक है, उसके बाद फल प्रयोजांग क्या होता है? फल है चूर्ण 1 से 3 ग्राम, तेल की मात्रा 1 से 3 बूंद, सत्व की मात्रा 30 से 120 मिलीग्राम, अर्क की मात्रा 20 से 50 मिलीग्राम। इसका क्वाथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इसका उड़नशील तेल नष्ट हो जाता है। यवानी क्वाथ, यवानिकादि चूर्ण, यवानिकादि षाडक और यवानर्क होता है। अजमोदा क्या होता है? कैरम, रक्सबर्गम, बॉर्गियम, नम,
CARUN, रॉक्स ROX, रॉक्स हो गया BURGHIANUM, अम्बेलिफेरी फैमिली है, शूल प्रश्मन, दीपनीय चरकने गढ़ बताए, और पीपली आदि सुश्रुत के गढ़ है। चुप होता है, ठीक है, अजमोदा कहते हैं, खराश्व कहते हैं, ठीक है, और आपका क्या होता है, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, महाराष्ट्र है, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। स्पिक्टीय कैटान यौगिक होते हैं इसमें, ठीक है। लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, कटु तिक्त रस है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, ठीक है। कर्म क्या है, उष्ण तीक्ष्ण होने से कफ वात शामक है, पित्तवर्धक है, वेदना स्थापन, विदाई है, विदाई अनुलोमन, वात अनुलोमन, शूल प्रश्मन कृमिघन, शूल प्रश्मन कर्म कैटोन यौगिक के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय उत्तेजक कफगन, मूत्र प्रवर्त गर्भाशय उत्तेजक वाजीकरण है, प्रयोग क्या है, कफवातिक विकार में प्रयुक्त होता है, वेदना युक्त अंगों में इसका लेप करते हैं, वमन अग्निमान अदमान उदरशूल कृमि में इसका उपयोग करते हैं, हृदय दौर्बल में उपयोग करते हैं, काश श्वास सिक्का में इसका चूर देते हैं, धूम्रपान करते हैं, बस्तीशूल मूत्राघात में लाभकारक होता है, कष्टार्तव कैत्र क्लैब में प्रयुक्त करते हैं। प्रयोजांग क्या है आपका, फल है, मात्रा 1 से 3 ग्राम है, विशिष्ट योग अजमोदादी चूर्ण और अजमोदादी घटबटक है, ठीक है। चंद्रशूर, चंद्रशूर का नाम होता है लेपियम सटाइवम, LEPIDIUM, लेपिडियम सटाइवम, SATIVUM, ठीक है। लेपिडियम सटाइवम क्रूसी फैमिली है। चतुर्बीज भाव प्रकाश ने बताया, चंद्रशूर, चंद्रिका, वास पुष्पा, पशु, मेहर, कारिका, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके पर्याय होते हैं। छुप होता है इसका, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, रासायनिक संगठन सिपानिक एसिड, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण होता है, कटु तिक्त रस होता है, विपाक कटु, वीर उष्ण, और बीज कैसा होता है, स्निग्ध और पिच्छल होता है। कर्म कैसा है, उष्ण वीर और कफवात शामक है, कलेब वेदना स्थापन, जंतुगन तथा त्वक दोषहर वेदना स्थापन है, दीपन वात अनुलोमन, शूल प्रश्मन और ग्राही है, रक्त शोधक है, हिक्का निग्रहण और कफ निसारक है, मूत्रल है, वृक्ष आर्तव जनन, स्तन्य जनन, बीजों के लिए उड़नशील तेल में तीव्र ईस्ट्रोजन कर्म करता है, स्निग्ध पिच्छल होने से क्या है, बल्ले है। प्रयोग क्या करते, कफवातिक विकारों में प्रयोग करते, कटिशूल, पार्श्वशूल, संधिवात, चर्म रोगों में इसका लेप करते हैं, व्याधवादी में इसका चूर्ण एवं क्षीरपाक के सेवन करते हैं, अग्निमांद, अजीर्ण, आदमान, उदरशूल, गुल्म, अतिसार, प्रवाहिका में चूर्ण देते, वात रक्त आदि रक्त विकारों में प्रयोग करते हैं, हिक्का श्वास में उपयोगी होता है, मूत्रकर्ष में प्रयुक्त होता है, शुक्र दौर्बल, काष्ठ आर्तव, सूतिका रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, प्रसव के बाद में इससे बल बढ़ाता है, स्तन की वृद्धि करता है, गर्भाशय का संशोधन करता है और वायु का उपद्रव को शांत करता है। समित दौर्बल में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें लाभकारक होता है। बीज है इसका प्रयोजांग 1 से 3 ग्राम मात्रा है। चूर्ण की मात्रा विशिष्ट योग है चूर्ण बीज, चतुर्बीज चूर्ण। धतूरा का नाम होता है धतूरा मेटल, DATURA, धतूरा METEL मेटल। धतूरे को धतूर कहते हैं, धतूरा कहते हैं, उन्मत्त कहते हैं, कनक कहते हैं, मातुल कहते हैं, शिवप्रिय कहते हैं, ठीक है। और इसका छुप होता है 16 इसकी फैमिली है, ठीक है। जाति धतूरा सबने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है और कांटे होते हैं उसमें, ठीक है। प्रकृत वनस्पति राज निकटुक्त राज धतूरा है क्योंकि इसका पौधा और पुष्प प्राह बड़ा होता है, ठीक है। कृष्ण धतूरा है, इसके बीज कृष्ण होते हैं, फल ऊर्ध्व मुख तीक्ष्ण कटकों से व्याप्त होता है तथा 4 खंडों में फलता है, ठीक है। इसमें रस भारत में सर्वत्र होता है, ठीक है। इसमें केमिकल कंपोजिशन जो होता है स्कोलोपोलामाइन होता है, हाइसेमाइन होता है, नॉरहाई में हाइसेमाइन होता है, मेटोक्लोडिन होता है, एट्रोपाइन होता है, स्ट्रोमिनियम होता है। कृष्ण धतूरा को धतूरा स्ट्रोमिनियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड़ क्या होता है, लघु रुक्ष वायव्य और विकासी होता है, रस तिक्त कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, प्रभाव मादक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रभाव सबसे अलग हो गया, मादक होता है, ठीक है। उष्ण होने से कफवात शामक है, जंतुगन है, वेदना स्थापन है, त्वक दोष हर है, वेदना स्थापन है, त्वक दोष है, वेदना स्थापन तथा मादक है। स्वतंत्र मंड पर इसके शराबों की क्रिया एलेस्टिकोलिन प्रतिरोधक के रूप में करती है। नेत्र तारक को
विस्तारित करता है, आमाशय और आंतरिक गतियों को कम करता है तथा अत्यधिक गतिशील अंतरिक्ष पर शामक प्रभाव डालता है। ये इस प्रकार ये शूलप्रश्मन है प्रणाल नादि में प्रभाव अवरुद्ध कर हृदय होकर उत्तेजित करता है। श्वास नालिकाओं की पेशियों में संकोच को दूर करता है, श्लेष्मा के स्त्राव को भी कम करता है, बस्ती और गविनी के संकोच को दूर करता है, गर्भाशय का प्रसार करता है, शुक्र स्तंभन भी है, स्वेद अवरोधक है, स्वेद अवरोध के कारण ताप कर्म को बढ़ाता है, विषगन है, इसका शोषण त्वचा एवं श्लेष्मल कला द्वारा शीघ्र होता है। प्रयोग क्या है, कफवातजन्य रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, धतूरे का लेप या तेल बनाकर शोथ वेदना युक्त अवयवों पर लगाते हैं। नेक्स्ट है वेदना को शांत करने के इसका प्रयोग करते हैं। नेत्र रोगों में नेत्र तारकता को विस्तारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अम्लपित्त परिणाम शूल पित्ताशमरी में करते हैं। हृदय नाड़ी की मंदता को दूर करने के लिए करते हैं। श्वास लोगों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वृक्क शूल अश्मरी में लाभकारक होता है। रजक्रच में इसका प्रयोग करते हैं। स्वेदाधिक्य को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। कुकुर विष में यह लाभकारक होता है। प्रयोजन क्या है, पत्र पुष्प और बीज है। ठीक है, चूर्ण की मात्रा 50 से 100 मिलीग्राम है। द्रव सत्व की 1 से 3 बूंद है। धतूरा सुरा की 3 से 2 मिलीलीटर है। ठीक है, उन्माद गंजा कुश सूत शेखर और कनकासव ये क्या है, विशिष्ट योग है। इसके धतूरा बीज को पोटली में रखकर 1 पहर तक गौ दुग्ध में शोधन इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे हम, धतूरे के बीज को 1 पहर तक गौ दुग्ध में रख के डोला यंत्र से स्वेदन करें और फिर निकाल कर गर्म जल से धो लें, इससे यह शुद्ध हो जाता है। गौ दुग्ध में हम क्या करेंगे, 1 पहर तक स्वेदन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डोला यंत्र में स्वेदन करेंगे, उसके बाद निकाल कर गर्म जल से हम धो लेंगे और फिर इससे ये शुद्ध हो जाता है। विषाक्त लक्षण भी इंपॉर्टेंट है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से मुक्षोष, दृष्टि दोष, हृदय द्रव, भ्रम, प्रलाप, पेशी असंतुलन, त्वचा पे लालिमा, ज्वर, संन्यास तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। विषाक्त लक्षणों से उत्पन्न वमन कराकर आमाशय की शुद्धि करें। फिर चिकित्सा है कि विषाक्त लक्षणों के उत्पन्न होने पर वमन कराकर आमाशय की शुद्धि करें। फिर स्निग्ध पदार्थ की या दूध पिलावें या इसका प्रतिविष प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका कौन से द्रव हैं ये, शूल प्रशमन के द्रव। शूल प्रशमन के द्रव कौन से थे, यवानी थी आपकी, दूसरा अजमोदा, फिर चंद्रशूल और फिर क्या आ गया आपका लास्ट वन है धतूरा। ठीक है, शूल प्रशमन के 4 द्रव थे। यवानी, यवानी का नाम क्या होता है, यवानी का नाम होता है ट्राइकोस्पर्मम अम्मी, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली थी। ठीक है, अजवाइन क्या होता है, यानी कि अजमोदा क्या होता है, कैरम रॉक्सबर्गियम, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली, चंद्रशूल का लेपिडियम सटाइवन। ठीक है, क्रूसीफेरी इसकी फैमिली होती है। धतूरा क्या होता है, धतूरा मेटल। ठीक है, और सोलानेसिए इसकी फैमिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया।